27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी हो गया। नए नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर तकर्रुर करेगी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत व कवायद व ज़वाबित का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तोसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। इससे पहले वफाकी काबीना ने सर्विसेज एक्ट की मंजूरी दी थी। सत्ताईसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आइनी तरमीम को दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा, सबको मुबारक हो, तारीखी 27वीं तरमीम मंजूर हो गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। कोई नया कानून नहीं लाया गया। 27वीं तरमीम में की गई कानून साजी से मुतालिक बिल पेश किए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर वजारत कानून ने जस्टिस अमीन की 3 साल के लिए तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी। वो वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से आज जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। इशाया चीफ जस्टिस हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मदऊ किया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुलाया। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी जर्ब लगाई। नतीजे में इंसाफ ताकत के सामने बेबस हो गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हलफ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। हलफ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश जाहिर की थी। खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत का रूप धार चुके हैं। मुस्ताफी जजेस ने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भेज दिए। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, असेंबली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर उस वक्त याद ना आए जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये आइन कानून के मुहाफिज की बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। ये शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी और 45 साल के बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। अभी तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, शरबत बहुत पीने का शौक था। वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर कि ना दिन और रात का फर्क नजर नहीं आएगा। अब अकाउंटेबिलिटी होगी इन सब लोगों की। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। कारोबार करने और शरबत पीने का बहुत शौक था, अब हम इन्हें शरबत पिलाएंगे।
सेनेटर फैसल वावडा का जजेस के मुस्ताफी होने पर रद्द अमल। कहा, मार खाकर सीख लिया है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। कानून बनाना हमारा काम है और हमने कानून बनाकर दिखाया है। आलू पर सोमोटो लिए जाते थे। रेप के केसेस पर खामोशी इख्तियार की जाती थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा, इस्तीफे देकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई जिसका फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत पहले इस्तीफा बनता था जो अभी दिया गया। सिस्टम के ना चलने की बुनियाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही रखी थी। कुछ जजेस अपनी मर्जी का कानून चाहते हैं। Terrorism remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united. My most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह फौज और कौम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी हाई कमीशन में किंग चार्ल्स की बर्थ पार्टी से खिताब। कहा, बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत, हुनरमंदी के तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए गए। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स सोम और मलका को दौरा पाकिस्तान की दावत। ब्रिटिश हाई कमीशन जेन मैरिट ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन 2 खरब रुपए तक पहुंच चुका। रवां बरस दोनों मुल्कों में बराह रास्त परवाजें बहाल हुई। शाह चार्ल्स की माहौलियाती काविशें दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाएंगी। अफगानिस्तान को पूरा हक हासिल है कि वो जहां से भी ट्रेड करना, जिस तरीके से भी चाहे वो करें। आने वाले दिनों में आपको इंडिया एक सॉर्ट ऑफ एयर ब्रिज बनाता हुआ नजर आएगा टू डिलीवर मेडिसिन और जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी कंज्यूमर आइटम्स में उसकी। और वो इंडिया ऐसा क्यों करेगा, सबको समझ है। ट्रेड बंद होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को होगा, हमारा नहीं। ट्रेड के लिए भारत अफगानिस्तान के लिए मुख्तलिफ रूट्स खोलेगा। सबको मालूम है भारत अफगानिस्तान के लिए रूट्स क्यों खोलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, अफगान हुकाम से कई मर्तबा कह चुके ट्रांजिट ट्रेड डबल करें मगर लीगल चैनल इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान जिस तरह ट्रांजिट ट्रेड हमारे साथ कर रहा है किसी और के साथ नहीं करता। हमने अफगान अवाम के नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई है, इस पर खड़े होना चाहिए। ट्रेड की बंदिश से आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में बड़े मसाइल होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंकन टीम को मनाने में कामयाब। श्रीलंकन खिलाड़ियों का पाकिस्तानी की सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया, खुदकुश धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की। सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने शुक्रिया श्रीलंका की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज और तीसरा इतवार को होगा। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद श्रीलंकन टीम के कोच जय सूर्या और खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। फर्दन मेहमान खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। पूरा पाकिस्तान हमेशा आपकी मोहब्बत और खुलूस का मकरूज रहेगा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं।
that Pakistan is a cricket-loving country, so is Sri Lanka. We also will not forget how Pakistan stood by Sri Lanka during the war. They were part of a combined team in 1996. Some of the players combined and came to Sri Lanka when countries such as Australia and the West Indies boycotted. It's about supporting a friendly nation. The bond will only get stronger. कभी नहीं भूल सकते मुश्किल वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन कमेंटेटर रोशान अबेसंगे की एयरवाई न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में श्रीलंका में मैच खेले। साबिक क्रिकेटर आमिर सोहेल ने कहा श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाया। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड ने क्रिकेट को सानहे से बचाया। बासित अली बोले प्रोपेगेंडा करने वालों को चाहिए पहले अपने घर को देखें। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी श्रीलंकन बोर्ड और प्लेयर से इजहार तशक्कुर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की कि इन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि 8 प्लेयर्स में से एक प्लेयर अगर चला जाता जी पाकिस्तान छोड़ के, हम लोग की जो क्रिकेट हम वापस लाए हैं पाकिस्तान बहुत अरसे बाद, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो बार बार कोशिश कर रहा है एक क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म हो जाए, वो जीत जाते। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया। फैसले से क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाए। हम बहुत मेहनत के बाद क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लेकर आए। इस वक्त टीम खरीदी थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं थी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को जितना हम ख्याल रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। हमें पाक फौज और हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पेशावर कराची की गलियों में सुकून से घूम रहे हैं। एयरवाई न्यूज की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। पाक फौज के जवानों ने कई घंटे की लड़ाई के बाद खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। जमहूरियत की दावेदार पार्टी ने हमेशा अमरीत का साथ दिया। एमक्यूएम भी कभी मजबूरी में वोट देती है, कभी फोन आने पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान का अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। जिस दिन अदालतें आज़ाद हुई तमाम तरामीम खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान का फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनरवा के मैंडेट का दिफा। नायब मुस्तकिल मंदूब सफीर उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की 4थी कमेटी में खिताब करते हुए कहा अनरवा पर हमले फलस्तीनी शनाख्त मिटाने की मजमूम कोशिश है। अनरवा के खिलाफ महमाद बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की हालिया कानून साजी बैनुल अक़वामी कानून की तौहीन है। कोई रियासत तन्हा किसी UN इदारे का मैंडेट खत्म नहीं कर सकती। पाक बहरिया के जेर इंतजाम कराची में इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फाहते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इवेंट में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने शिरकत की। तुर्किया की टीम फाहते रही थी। तकरीब में आला सिविल व अस्करी अफसरान, सिफारतकारों और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, और जो कि हम पाकिस्तान में एक आदाद शुमार के हिसाब से हम 4थे नंबर पे डायबिटीज़ में हैं। दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है शुगर के बढ़ते हुए मर्ज से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करना बेहद ज़रूरी है। मर्ज में मुब्तला शख्स तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाए तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है।
कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। 14वें रोज फिल्म, थिएटर और फनून लतीफा के दिलकश मुजाहरे देखने को मिले। शिमा किरमानी ने अपनी जानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए। 2 बैनुल अक़वामी फनकारों समेत 11 मुसव्विरों के फनपारे आर्ट नुमाइश की जीनत बने।